प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपने क्वेश्चन की होगी और इसी के साथ जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए वो भी आपने हल कर लिए होंगे और जो कराए हैं क्वेश्चन उसकी भी आपने वापस दोबारा प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं साधारण ब्याज वाला टॉपिक, जिसमें से अपन सबसे पहले किए थे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। उसके बाद अपन क्या था, मिश्र धन का सूत्र। मिश्र धन होता है साधारण ब्याज प्लस 100। साधारण ब्याज प्लस क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है, वो मिश्र धन का सूत्र टोटल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ अपन कर रहे हैं मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन अपन को ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है तो क्या सूत्र होगा? यदि मूलधन अपन को ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने पास साधारण ब्याज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधारण ब्याज होना चाहिए और इनको 100 होना चाहिए। उसके बाद समय अपने पास होना चाहिए दिया हुआ और दर भी होनी चाहिए। ये तीन चीज अपने पास उपलब्ध होनी चाहिए, तब अपन मूलधन उसका निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज आपको ऐसा ही दिया हुआ है 500 रुपये। कितना रुपये दिया? साधारण ब्याज आपको 500 रुपये दिए गए। समय आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। टी यानी टाइम, समय आपको 2 वर्ष दिया हुआ है और दर यानी आर रेट यानी आपको 5% दी है। रेट कितनी हुई? 5%। और मूलधन अपन को ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है? ज्ञात करना है फी आपको फाइंड करना है। तो अपन पी का सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है, ये सूत्र यहाँ पे लगा दो, साधारण ब्याज इनटू 100 समय इनटू दर। ठीक है ना। अब देखो मूलधन आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? साधारण ब्याज कितना है? 500, सूत्र में रखेंगे 500। ठीक है। इनटू क्या करेंगे? 100। और समय कितना है? समय कितना है? मूलधन का यह सूत्र ही निकल जाएगा। मूलधन का सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज इनटू 100 बटा समय इनटू दर। ये साधारण ब्याज का क्या होता है? सूत्र होता है। साधारण ब्याज के सूत्र के अंदर साधारण ब्याज 500 रुपये दिया इनटू 100, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, दर 5%। दर कितनी है? 5% आपको दर दी हुई है तो 5 से 5 कट के ये 100 आ गया। 100 से ये यहाँ पे 50 आ गया। तो मूलधन आपके पास कितना है? मूलधन आपके पास पी 5000 रुपये आ गया। क्या है? 5000 रुपये मूलधन आपको प्राप्त हो गया। और इसी के साथ एक बार वापस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मूलधन का जो अपन को ज्ञात करना, मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज इनटू 100 समय इनटू दर। साधारण ब्याज आपको 500 रुपये दिया है, समय 2 वर्ष है, दर 5% है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज इनटू 100 समय इनटू दर। ठीक है ना। ये आपके साधारण ब्याज का सूत्र होता है और इसमें अपने सूत्र से मान रखते हैं 500 इनटू 100 2 इनटू 5, 2 है समय, दर है 5%। तो इसको सॉल्व करने पर 5000 रुपये आपको क्या प्राप्त हो रहा है? मूलधन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? मूलधन। इसी प्रकार अपन को पूछे समय, क्या पूछे? समय पूछे। समय पूछे तो क्या करेंगे? समय अपन को ज्ञात करना है। समय पूछे तो सूत्र क्या होगा? समय अपन को ज्ञात करना है तो टाइम। तो साधारण ब्याज इनटू 100, ये साधारण ब्याज इनटू 100 मूलधन इनटू दर। ये आपके सूत्र है। यदि क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करना है तो समय साधारण ब्याज इनटू 100 मूलधन इनटू दर। अब क्वेश्चन के अंदर आपको अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? मूलधन आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये है।
समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो इस सूत्र को अपन मान रखेंगे। समय का सूत्र का क्या होता है? t ज्ञात करने का साधारण ब्याज इंटू ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। साधारण ब्याज कितना है? 2000 रुपये और दर 10% इंटू 100, मूलधन है आपके 10,000 और दर आपके 10%। दर कितनी है? 10% आपके पास दर है। तो क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से एक जीरो कट गया, 1 2 3 1 2 3, पीछे क्या बचा? 2 बचा। 2 वर्ष आपके समय आ गए। समय कितना आ गया? समय 2 वर्ष आ गया। समय कितना आ गया? 2 वर्ष समय आपको प्राप्त हो गए। और इसी के साथ अपन मूलधन ज्ञात कर लिया है, समय ज्ञात कर लिया है और दर ज्ञात हो गई है। अब ज्ञात करेंगे अपन दर। क्या ज्ञात करेंगे? दर अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन को ध्यान रखना होगा। दर कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र वही रखना है जो आपने रखा है। कौन सा? मूलधन ज्ञात करने वाला सूत्र, वही एक ही सूत्र काम आता है इसमें। यदि तीनों चीजों को तो अपन को एक्सेप्ट करना, मूलधन के स्थान पे दर रखनी होती है बस। ठीक है ना? आगे वाला देखो, आगे वाला अपन एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। समय ज्ञात करना है तो समय साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर। साधारण मूलधन 10,000 दिया, दर 10% है, साधारण ब्याज 2000। ठीक है? समय साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर 2000 इंटू 100 10,000 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 बचा। 2 वर्ष इसका आपके पास क्या है? समय आ गया। 2 वर्ष क्या है? समय आपको प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। प्रिय मित्रों, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है आपको दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे? मूलधन इसमें दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 500 रुपये साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसका सूत्र आना चाहिए आपको। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है, अपन को दर निकालने का सूत्र ज्ञात करना है, मतलब आर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय, ये सूत्र आपको आना चाहिए। ये सूत्र होता है साधारण ब्याज का, इसमें दर ज्ञात करने का। साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं अपन प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या करते हैं? साधारण ब्याज आपको 500 रुपये दिया और इंटू 100, मूलधन कितना है? 5,000 रुपये और समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 का इसमें 5, 5% है वो दर आ गई। दर कितनी आ गई? 5%। दर कितनी आ गई? 5% दर आ गया। दर कितनी प्राप्त हो गई? 5%। आ रकम को 5% प्राप्त हो गई। ठीक है ना? मूलधन अपन निकाल चुके हैं, समय निकाल चुके हैं, दर निकाल चुके हैं, साधारण ब्याज निकाल चुके हैं। ठीक है? समय भी 2 वर्ष आया था अभी। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन देखो, ये तो एक नॉर्मल वे में था कि क्वेश्चन अपन कैसे आते हैं? नॉर्मल वे में एक बार सूत्र के अकॉर्डिंग किया था। अब एक बार अपन सूत्र लिख देते हैं, सूत्र वापस रिवीजन कर लेते हैं कि अपन क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें अपन रिवीजन की है। तो एक बार वापस देख लीजिए। अब देखो अपन सूत्र वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र एक बार रिवीजन करने से आपका क्वेश्चन हल होने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट सूत्र अपन लिखा था किसका? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज मतलब एसआई का सूत्र लिखा। किसका लिखा था? एसआई का सूत्र लिखा था। क्या सूत्र था? मूलधन इंटू समय इंटू
दर बटा 100 बटा क्या है 100 है, ठीक है ना। सादा ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। अब इसके बाद लिखा था अपन टीए टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट का मतलब मिश्र दर। किसका लिखा था? मिश्र दर का सूत्र होता है सादा ब्याज प्लस मूलधन लिखा था, प्लस क्या लिखा था? मूलधन लिखा था, प्लस क्या लिखा था? मूलधन लिखा था। अब उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लिखा था? अपन मूलधन ज्ञात करने का सूत्र लिखा था। मूलधन यानी पी ज्ञात करने का सूत्र लिखा था। कौन सा सूत्र था? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इनटू 100 बटा समय इनटू दर, समय इनटू क्या दर है। अब उसके अकॉर्डिंग फिर अपन दर का सूत्र लिखा था, दर या रेट निकालने का सूत्र लिखा था। मूलधन का ये सूत्र है। फिर दर का सूत्र लिखा था साधारण ब्याज इनटू 100 बटा मूलधन इनटू समय, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने सूत्र लिखा था कौन सा? समय, समय की टाइम ज्ञात करने का। साधारण ब्याज इनटू 100 मूलधन इनटू दर, ये सूत्र लिखा था। कितने सूत्र लिखे थे? 1 2 3 4 5 सूत्र है वो साधारण ब्याज पर आपको याद करने हैं और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन की आपको मन से भी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन देखे प्रीवियस के अंदर जो हाल ही एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको बार-बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सब पेपर देखते रहना है, जो पुराने पेपर हुए उनके पेपर में से क्वेश्चन उठाकर देखना है और कौन सा सूत्र कैसे लग रहा है, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन साधारण ब्याज ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, समय ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, दर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और कभी क्वेश्चन गुणात्मक रूप में आता है। गुणात्मक रूप का मतलब क्या है? यदि मूलधन समय से दुगुना कर दिया जाए 4 वर्ष में कितना होगा? यदि मूलधन दुगुना है तो दर कितनी होगी? समय दुगुना है तो टाइम कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको अभी अपन हल करेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। उसमें एक तो सूत्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, चारों सूत्र, ठीक है ना। चारों सूत्र एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे तो काफी जगह सूत्र भी काम आएंगे और काफी जगह कुछ व्यवहारिक चीजें काम आएंगी। जैसे लैंग्वेज में लिखा है समय मूलधन है वो ब्याज का दुगुना है, ब्याज का दुगुना है, समय दर का दुगुना है। तो ये चीजें आपको लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, मतलब वो रखना आना चाहिए। उसमें अपन क्या चीज रखें कि वो इक्वल आ जाए, आपको टाइम और दर ज्ञात हो जाए, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में मैंने एग्जाम के द्वारा आपको सॉल्व किया है। आगे अपन जो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि हाल इसका बेसिक तो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, बेसिक अच्छा रहेगा तो अपन क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखो प्रिय मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज के अंदर आपको 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, क्यूब भी याद होना चाहिए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 3 वर्ष का आएगा तो उसमें क्यूब काम आएगा। कभी कभार कहता है टाइम याद करो तो वहां क्यूब का एक पेयर आएगा तो क्यूब से हम पता लगाएंगे। जैसे स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर के बारे में आपको बता देता हूं। 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कोई कभी कभार आपके आ जाता है टाइम निकालने में 16 का क्यूब क्या है? 16 का क्यूब क्या है? 40 चिन्ह, ठीक है ना। 47 का स्क्वायर क्या है? 2290। 49 का स्क्वायर क्या है? 2401 है। ऐसे आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए। ये स्क्वायर कोई भी आ जाए क्वेश्चन तो उसका एकदम बुक जबान आपको याद होना है, तब आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे अपन को शंका भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हां 47 का स्क्वायर है वो 2209 है, ठीक है ना। तो इसका 16 का क्यूब
96 है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस के द्वारा होगी। 75 है, 75 का स्क्वायर क्या है 25, 56 25 इसका स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।